नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल चैलेंज मिशंस ग्रुप में। चलिए देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? मतलब वह कौन सा देश है जहाँ पर हम दोहरी नागरिकता का प्रावधान दिया गया है? तो आपका देश है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में आपको एक देश की नागरिकता मिलता है और साथ ही आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की नागरिकता भी आपको दी जाती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आपको भारत की नागरिकता दी जाती है, जबकि आप जिस भी स्टेट के हैं वहाँ के आपको निवासी बोला जाता है। लेकिन अमेरिका में दोहरा नागरिकता की सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं दिए गए? जो भारतीय संविधान है हमारा, उस संविधान में कौन से ऐसे अधिकार है जो केवल हम ही को दिया गया है, किसी विदेशी को नहीं दिया गया? तो देखिए, ये उपयुक्त सभी, इसमें हमारा सभी अधिकार केवल भारतीयों को दिए गए हैं। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, मतलब कुछ ऐसे पद हैं जिस पे केवल भारत के लोग ही रहेंगे, कि कोई अदर लोग नहीं आ सकते। दूसरा, संसद एवं विधानमंडल के सदस्य होने के अधिकार। संसद या विधानमंडल के सदस्य होने के लिए आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक है, ये आप जानते होंगे। अनुच्छेद 15, 16 और 19, ये आपका जो है मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार केवल भारत के लोगों को ही दिया जाता है। अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया सकता? मतलब निम्नलिखित कौन ऐसा प्रावधान है कि उसमें से किसी भारतीय व्यक्ति को नागरिकता उससे नहीं छीनी जा सकती? निर्वाचन द्वारा, कि आपातकाल के द्वारा, कि युद्ध के द्वारा, कि उपयुक्त सभी? तो सभी है। इसमें से कोई ऐसा प्रावधान नहीं इसमें दिया गया जिससे आपको नागरिकता नष्ट की जाए, यानी उपयुक्त सभी। सभी के द्वारा आपको नागरिकता नहीं नष्ट किया जाएगा। अगर निर्वाचन होता है तो आपका नागरिकता नहीं नष्ट किया जाता है, या कोई भी आपातकाल आता है तो आपकी नागरिकता बनी ही रहती है। युद्ध के दौरान भी हमारी नागरिकता बनी रहती है। तो ऐसा कोई नहीं है, इसलिए उपयुक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो जो भारतीय संविधान है वह हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है। कौन नागरिकता? एकल नागरिकता प्रदान करता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है? मतलब भारत में बहुत सारे नागरिकता के लिए विशेषता है, उसमें से कौन विशेषता जो है बहुत सही है? विशेषता कौन सही है? तो देखिए, राज्य एवं राष्ट्र की दोहरी नागरिकता। तो पहला तो गलती है, क्योंकि राज्य और राष्ट्र की हमें दोहरी नागरिकता प्राप्त नहीं है। अब नेक्स्ट है, राज्य की एकल नागरिकता। तो राज्य हमें नागरिकता नहीं देता है, हम राज्य के निवासी होते हैं, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। तो ये आपका सही है, क्योंकि हमारे जो भारत में नागरिकता दी जाती है वो एकल नागरिकता दी जाती है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। जो संसद हमें नागरिकता देती है वही जो है हमारे मान्य है, राज्य की नागरिकता हमें नहीं दी जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? जो भी दोहरी नागरिकता वो किसकी विशेषता है? तो संघीय सरकार। जो भी संघीय सरकार है उसकी विशेषता होती है कि वहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है। जैसे आप अमेरिका में समझ सकते हैं, हमारे भारत राज्यों का यूनियन है। क्या है? यूनियन। यूनियन के मतलब भी संघ होता है और फेडरेशन के मतलब भी संघ होता है। तो जो अमेरिका है वह राज्यों का फेडरेशन है, मतलब कि वहाँ पर हर एक राज्य के अपना नियम कानून अलग है, उसका झंडा भी अलग है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो संघीय सरकार जहाँ भी होगा वहाँ पर आपको दोहरी नागरिकता प्राप्त होगी, एक राज्य का और एक देश का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिक प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने दिन समय बताना होगा? अगर आपको भारतीय अधिनियम 1955 में लगा था नागरिकता संबंधी अधिनियम की तलवा, जो हमारा नागरिकता संबंधी अधिनियम था कब बनाया गया था?
1955 में। उस समय पंजीकरण द्वारा हमारा जो नागरिकता दिया जा रहा था किसी व्यक्ति को, तो कोई भी व्यक्ति अगर पंजीकरण द्वारा अगर नागरिकता लेना चाहता है तो उसे भारत में 7 साल बिताना होगा। कितने साल? 7 साल का करना होगा, व्यतीत करना होगा, तभी वहाँ नागरिकता ले सकता है, अन्यथा वह भारतीय नागरिकता नहीं ले सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का आधार है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति को नागरिकता दिया जाता है तो एक पंजीकरण द्वारा जो कि 7 साल होता है और देशीकरण द्वारा 10 साल होता है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर देशीकरण द्वारा नागरिकता दिया जाता है तो वह उसका आधार क्या होता है? उसका आधार था चयन, मतलब उसको चुन कर दिया जाता है कि अगर वह व्यक्ति कला में, विज्ञान में या किसी विशेष चीज़ में रुचि रखता है तो भारत सरकार चाहेगी तो उसे नागरिकता दे सकती है, अन्यथा वह नहीं भी दे सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि जो भारतीय नागरिकता है वह संसद द्वारा दिया जाता है और संसद के गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, जो ऑप्शन नंबर 3 पर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने तरीके द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? कर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में ऐसे कितने तरीके हैं जिससे हम अपने भारतीय नागरिकता को खो सकते हैं? तो वह कुल 3 तरीके हैं। 3 तरीके से हम अपने भारतीय नागरिकता को खो सकते हैं। 3 तरीके कौन कौन है उसका हम आगे देखेंगे, चलिए अभी इतना ही जानिए। तो क्या गया, एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा यदि, और एक व्यक्ति अपनी नागरिकता कब खोगा? यदि वह नागरिक को स्वेच्छा से परित्याग कर दे, मतलब अपनी इच्छा अनुसार क्या कर दे, जिस देश में रह रहे, जैसे भारत में रह रहा है तो अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता त्याग दे तो उसकी त्याग कर दी जाएगी, नागरिकता खो जाएगी। दूसरा, सरकार उसकी नागरिकता वापस ले ले, सरकार किसी कारणवश उसकी नागरिकता को छीन ले तो भी वो अपनी नागरिकता छीन ले जाएगा, यानी नागरिकता खो देगा। वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ले, अगर वह व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो वह भारत से वंचित कर दिया जाएगा, यानी इसमें उपयुक्त सभी होगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं नागरिकता संबंधी अधिनियम। जो नागरिकता संबंधी अधिनियम तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, नागरिकता संबंधी अधिनियम कब बनाया गया था? 1955 में। देखिए यहाँ पर अच्छे से लिखा गया कि जो नागरिकता संबंधी अधिनियम है कब बनाया गया था? 1955 में। कब बनाया गया था? 1955 में। और इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति को नागरिकता लेने कुल कितने विधियाँ बनाई गई? कुल 5 विधियाँ बनाई गई। 5 विधियाँ कौन कौन है? तो पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा देशीकरण द्वारा और पांचवा अर्जित क्षेत्र के आधार पर। तो देखिए बारी बारी से हम समझते हैं इसमें क्या हुआ था। तो जन्म के आधार पर अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई लेडीज़ भारत में आती है घूमने के लिए, देखिए इसमें कहाँ पर गलती था, कोई व्यक्ति भारत में आता है घूमने के लिए, वह हस्बैंड और वाइफ दोनों आते हैं, और जो हस्बैंड होती है, जो हस्बैंड होता है वह आता है घूमने और वाइफ भी आती है घूमने। अगर वाइफ प्रेग्नेंट होती है और वह भारत में बच्चे को जन्म देती है तो उसकी नागरिकता दे दी जाती थी पहले। जन्म के आधार पर मतलब क्या कि कोई भी व्यक्ति आया भारत घूमने के लिए, लेडीज़ आई भारत घूमने के लिए, सपोज करते हैं कि अमेरिका से कोई लेडीज़ आई भारत में ताजमहल घूमने और वह प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा भारत में जन्म ले लिया, तो उस व्यक्ति के जो बच्चा होगा वह बच्चा भारत के नागरिक कहलाएगा, यानी उसके भारत की नागरिकता दे दिया जाता। तो ये बहुत गलती था, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जानते थे उसका आतंकवादी फैलाना है, तो क्या करते हैं, जाते अपने पाकिस्तान से अपने वाइफ को लाते हैं और उससे जो बच्चा होता है वो कहाँ, बच्चा को भारत में पैदा करते हैं, जिससे उसके भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाता और उससे भारत पर बहुत अधिक मात्रा में उसका सुविधा मिलता, क्योंकि वह भारत के नागरिक कहलाएगा और भारत के नागरिक होने का उसे सारी छूट दी जाएगी जो हमें दी जाती है। सेना में भर्ती हो जाएगा, सभी काम कर सकता है और सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर अपने पाकिस्तान को दे सकता है, जिससे पाकिस्तान हमारे छोटा देश होते हुए भी हमारे पर बहुत भारी पड़ जाएगा। तो इसमें पहला संशोधन किया गया 1986 में और कहा गया
कि अगर जन्म के आधार पर तभी आपको नागरिकता दी जाएगी जब आपके या तो माता या पिता भारत में जन्म लिए हों, तब आपको नागरिकता दी जाएगी। अब देखिए वंश के आधार पर दूसरा समझते हैं। वंश के आधार पर, तो वंश के आधार पर दिया जाता था कि जिसके पिताजी अगर भारत में हैं, जो वंश का आधार था माता के हिसाब से नहीं दिया जाता था। अगर आपके पिताजी भारत में जन्म लिए हैं या दादाजी, तभी आपके जो होगा नागरिकता दिया जाएगा भारत में। अगर आपकी माता भारत की है और पिता अमेरिका के हैं तो आपके भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो इसमें दूसरा संशोधन है 1992 में। इसमें कहा गया माता या पिता किसी का भी जन्म अगर भारत में हुआ है तो वंश के आधार पर उस बच्चे का अधिकार होता है कि वह उस देश की नागरिकता प्राप्त करें। ये हुआ था दूसरा संशोधन। और फिर तीसरा संशोधन हुआ 2003 में। इसमें कहा गया था जन्म के आधार पर, फिर बताया गया कि माता या पिता दोनों में से किसी एक का जन्म भारत में होना चाहिए। और 2003 में जो संशोधन होगा उसमें बताया गया कि दोनों की नागरिकता वैलिड होना चाहिए, मतलब गलत नहीं होना चाहिए, सही सही होना चाहिए। अब देखिए तीसरा, पंजीकरण द्वारा। किसके द्वारा? पंजीकरण द्वारा। अगर आप किसी देश में लगातार 7 वर्ष रहते हैं और वहाँ से आप पंजीकरण द्वारा वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो आपको भारत की नागरिकता खत्म की जाएगी। तब पंजीकरण द्वारा 7 साल रखा गया कि अगर आप पंजीकरण द्वारा नागरिकता लेना चाहते हैं तो 7 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद संसद चाहेगी तो आपकी नागरिकता देगी, अन्यथा नहीं भी दे सकती है। देशीकरण द्वारा यह टाइम आपको 10 वर्ष रखा गया है। पंजीकरण द्वारा 7 साल और देशीकरण द्वारा 10 साल रखा गया है। अब देखिए अगला है अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। अगर आप भारत किसी क्षेत्र को अपने में मिलाता है तो वहाँ के जो भी व्यक्ति होंगे उसकी नागरिकता उसी समय दे दिया जाएगा जिस समय उसको अर्जित क्षेत्र को हम अपने में मिलाएंगे। तो ये 5 तरीका से है जिससे नागरिकता हम ले सकते हैं। अब नागरिकता समाप्त करने की विधि पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए नागरिकता समाप्त करने की 3 विधि है, लेने के 5 विधि और छोड़ने के 3 विधि। पहले नाम मंजूरी। पहला क्या है? आपको नाम मंजूरी, मतलब आप भारत के नागरिक हैं लेकिन आपको भारत पसंद नहीं है तो आप यहाँ से नागरिकता को क्या करते हैं, अपने छोड़ सकते हैं और दूसरे देश की नागरिकता ले सकते हैं। ये आपका नाम मंजूरी है। दूसरा है बर्खास्तगी। बर्खास्तगी ये होता है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो जो संसद है वो आपकी नागरिकता को क्या करेगी, समाप्त कर देगी। ये दूसरा विधि। और तीसरा अपस्थगि। अपदस्थगी, इसका मतलब ये होता है कि आप भारत की नागरिकता देशीकरण या पंजीकरण द्वारा प्राप्त कर लिए, लेकिन आपने जब पंजीकरण कराया, रजिस्ट्रेशन कराया, तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट न देकर किसी फर्जी डॉक्यूमेंट द्वारा आपने यहाँ की नागरिकता प्राप्त की है और उसकी सूचना अगर संसद को लग जाती है तो आपके नागरिकता को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। ये है टोटल 3 विधियाँ नागरिकता समाप्त होने के। तो इसी के साथ अपने क्लास को हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इस सारे क्वेश्चन का PDF मिल जाए हमें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम में, उस टेलीग्राम में जुड़े और वहाँ से आप लिंक ले लें, लिंक को टच करें और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए। वहाँ पर आपको सारे PDF अवेलेबल मिल जाएंगे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग भी मुझसे जुड़े और इस बारे क्वेश्चन आसानी से समझ पाए। धन्यवाद दोस्तों।